सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जी हाँ दोस्तों, हिकु दफ़ो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जेकॾहिं तव्हांखे बि पंहिंजनि ॿारनि लाइ मैचिंग घर खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध हो, इस लक्ष्य को लेकर महानगर पालिका का परिवहन समिति के माध्यम से कई सालों से चर्चाएं शुरू है, पर अब ऐसा लग रहा है कि परिवहन सेवा शहरवासियों के लिए केवल सपना ही बना रहेगा। हाल ही में शहर के राजनीतिक दलों के नेताओं ने शहर में 20 इलेक्ट्रिक बसें शुरू होनी है, जिसे लेकर नेताओं ने श्रेय लेने के चलते बयान जारी करते दिखे और अपनी पार्टी और अपने नेताओं की वाहवाही करते दिखे। अब यह परिवहन सेवा कब शुरू होगी और इस सेवा को शुरू करने को लेकर अब तक मनपा प्रशासन की क्या भूमिका रही है, आइए जानते हैं। इस पूरे मामले पर परिवहन समिति के सभापति सुभाष तनवरे जी क्या बता रहे हैं। 28 जनवरी को जब परिवहन की इलेक्शन हुआ था परिवहन का, उसके बाद जहाँ तक मुझे जानकारी है, उससे पहले जो जीबी हुई थी वो जीबी में टेंडर पास कर लिया गया था और मुझे एक आइडिया थी कि जल्द से जल्द ज़्यादा जनवरी में मैं इलेक्शन होने के बाद ऐसा लगा फरवरी मार्च में परिवहन सेवा आ जाएगी। इवन मुझे टोनी शिरवानी अपने परिवहन के स्थायी समिति के सभापति है, उन्होंने कहा था मुझे कि उसकी अपलोड जो सिस्टम है परिवहन की टेंडर की, वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है ये लास्ट जो उनका पीरियड था 28 मार्च के एंडिंग में वो अपलोड होने वाला था 28 मार्च को। उसके बाद जैसे ही इनका कार्यकाल नगर सेवक का पूरा हो गया, तो उसके बाद आयुक्त का कोई रवैया ही चेंज हो गया। हमने जब उपायुक्त नायकोड़े साहब से बात की कि भाई जो टेंडर अपलोड होने वाला था वो टेंडर का क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो टेंडर में कमिश्नर साहब चाहते कुछ चेंजेस हो, जैसे कि पहले टेंडर में महानगर पालिका को कुछ लॉस होने वाला था। मेरा कहना ये है आयुक्त को कि कोई भी महानगर पालिका की परिवहन सेवा जब शुरू होती है तो वहाँ पे प्रॉफिट नो लॉस बेस पे होती है। और मैक्सिमम देखा जाए तो हम अगर एमएमआरडी क्षेत्र की जितनी महानगर पालिका है उनकी परिवहन सेवा अगर हम देखते हैं तो टोटली ज़्यादा लॉस नहीं, लेकिन लॉसेस तो होते हैं। लेकिन हमारा आयुक्त ये चाहते हैं कि उसमें लॉस नहीं हुए। अभी हमारा फिर 22 तारीख को 22 अप्रैल को हमारा मीटिंग हुआ, वहाँ पे प्रशासकीय अधिकारी कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। उसकी वजह से हम लोग ने वो मीटिंग पोस्टपोन्ड की। उसके बाद हमने वही मीटिंग 9 मई को ली, लेकिन उस मीटिंग में भी हमने जब देखा कि आयुक्त प्रशासकीय अधिकारी रहता है परिवहन का, वो भी अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद जूईकर मैडम भी नहीं थी। वो मीटिंग हमारा उपायुक्त नायकोड़े साहब ने ली। उनके साथ में जब हमने मीटिंग ली तो हमें मालूम पड़ा कि वो टेंडर में कुछ क्यूरी होने की वजह से वो लोग चेंज कर रहे हैं। आप तो नया दिनेश लहरानी जी सभापति थे, तब एक बात चली थी कि शहर को 20 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलने वाली है, तो क्या हम समझें कि आप जो बातें बता रहे हो अब वो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कुछ भी करके बसेस तो चालू करने वाले ही है। परिवहन की बसेस चालू होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि शहर को उसकी आवश्यकता है। मुझे जहाँ तक जानकारी थी, जैसा दिनेश लहरानी के टाइम में 20 ई बसें चालू होने वाली थी, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि ये दिन ब दिन ये लोग जो प्रशासकीय अधिकारी है वो क्यूरी निकालते जा रहे हैं। आज अगर 31 मई तक हमने 9 मई के मीटिंग में उनको टाइम दिया है, उसके पहले आप टेंडर अपलोड करो, लेकिन टेंडर ऐसा नहीं जो 15 से बस सेवा बंद हुई है देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने ऐसे टेंडर निकाले कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आ नहीं पा रहा है। उसी टाइप का अगर टेंडर ये बनाते हैं तो उसको हम लोग आने वाली जून महीने की मीटिंग में उसको हम लोग निष्कासित कर देंगे। और हमारा जो लास्ट जो टेंडर निकला है उसको हम प्रशासन को आदेश देंगे कि वो टेंडर को आप अपलोड कीजिए। पिछले 7 सालों से आपने जिक्र किया, तो इसके लिए क्या पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है कि शहर को परिवहन सेवा नहीं मिल रही है? क्योंकि वो हर ठेकेदार के सामने
ठेकेदार जो उसमें इतने सारे शर्तें डाल देते हैं कि किसी भी ठेकेदार को शर्तें पालन करना हमारे शहर में पॉसिबल नहीं होता है। नहीं, आपका कहना एकदम बराबर है। वो ऐसे कुछ नियम डाल देते कि आने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वो वेंडर वो जो कोटेशन वो अपलोड होता है उसमें वो आ नहीं पाते, क्योंकि उनका नुकसान है। और आने वाले जो 5-6 साल निकल गए, और वो आगे प्रशासन भी यही चाहता है कि ये खाली ऐसा टाइम निकल जाए। प्रशासन का कहना है कि महानगर पालिका टोटली लॉस में चल रही है। बाकी जो आप देख सकते हैं, बाकी विषय नहीं निकालता हूँ मैं कचरे बिचरे का, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है परिवहन लोगों को, गरीब लोगों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन नहीं चाहता है। प्रशासन अगर चाहेगा तो ये जल्दी से जल्दी शुरू हो सकते हैं। लेकिन मैं सभापति हूँ, मेरा ही भी दायित्व बनता है शहर के लिए कि मैं परिवहन सेवा के लिए आदेश दूंगा आने वाले मीटिंग में कि हमें कम से कम 20 बसें जो अत्यावश्यक जरूरी है ऐसे मार्ग पर चालू कर दी जाए, ई बसेस। आप परिवहन समिति के सभापति हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास के शहर कल्याण में जो बस सेवा शुरू है वो हमारे शहर में शुरू हो सके? फिलहाल जब तक आप लोग शुरू करो तो हमारे शहर को बस सेवा मिल सके। साहब कैसा है कि अगर वो तो उन्होंने तो प्रपोजल दिया हुआ है केडीएमसी ने कि हम लोग यहाँ पे बसें चलाते हैं। अगर ये वो बसेस आती है तो हमारा प्रशासन बोलेगा चलो सुविधा तो शुरू हो गई, हमको कैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो निगलेशन हो जाएगा। लेकिन वो जो पीरियड है हमको बहुत कम पीरियड में वो बसें चलानी है, ताकि हमारी यूएमसी की सुविधा हम लोग जनता को दे पाए कम से कम रेट में। परिवहन समिति के सभापति सुभाष तनवरे जी द्वारा परिवहन सेवा शुरू होने में हो रही देरी को लेकर प्रशासन की भूमिका को जिम्मेदार बताते हुए बहुत कुछ बताया। अब परिवहन सेवा पर मनपा प्रशासन का क्या है कहना, इसके लिए मनपा उपायुक्त अशोक नाइकवारी जी क्या बता रहे, आइए वह भी जानते हैं। परिवहन समिति के जो सभापति हैं सुभाष तनवरे जी ने, उन्होंने आरोप किया है कि जो शहर में परिवहन सेवा शुरू होने वाली थी वो प्रशासन की इस तरीके की भूमिका है जिस वजह से ही वो परिवहन सेवा शुरू नहीं हो पा रही है। तो आखिर ये क्या है पूरा मामला? मैं महापालिका की तरफ से परिवहन सेवा शुरू करने की कोशिश पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला टेंडर तैयार किया था कि हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से कलेक्शन हो जाएगा, कंडक्टर हमारे रहेंगे और बाकी सब सोई फैसिलिटीज़ है वो कॉन्ट्रैक्टर करेंगे और हमारे जगह दे दिया जाएगा। लेकिन उसमें अभी जो पोजीशन है देश के परिवहन सेवा की, वो सब लॉस में चल रहे हैं और अपना कॉरपोरेशन बहुत छोटा है, उसके इनकम सोर्सेस भी बहुत छोटे हैं। यदि बड़ा लॉस हो जाएगा तो कॉरपोरेशन को बेयर कर सकेगा क्या नहीं, इसके बारे में हमारे टेंडर समिति को थोड़ा आवश्यकता निर्माण हुई। इसीलिए हम लोगों ने अभी वो जो टेंडर है उस टेंडर इसी टाइप से कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आएगा। हम लोग उनको डिपो के लिए और बस स्टॉप के लिए जगह देंगे। उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो हमको जो रॉयल्टी देना चाहते हैं उतना दे दें और हमारे कॉरपोरेशन के एरिया में बसेस सर्विस शुरू करें। इस टाइप का टेंडर तैयार करने का काम शुरू है। वो टेंडर इस महीने में तैयार होकर हमारे पास आ जाएगा, ऐसे हमको एश्योर्स मिला है। जो टेंडर कंपनी कंसल्टेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से वो टेंडर तैयार होने के बाद हम लोग तुरंत टेंडर फ्लोट करेंगे और टेंडर फ्लोट होने के बाद जो अंतिम कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा उनकी तरफ से शहर में बस सुविधा शुरू करने की कोशिश जारी है। सर, पिछले दिनों एक और बात शुरू थी कि शहर को 20 इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली है, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी सारी पत्रकार परिषद की थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि शहर को जल्द 20 इलेक्ट्रिक बसेस का वो ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस ही शुरू करने का हमारा प्रपोजल है और जो हमारा जो काम चल रहा है वो माध्यम से 20 इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज लेने का हमारा प्रपोजल है और वही माध्यम से बस सर्विस शुरू होने वाली है। दूसरा ऐसा भी है कि केडीएमसी कॉरपोरेशन को भी ने भी हमको एक प्रपोजल दिया है कि हमारे जितने रूट्स है वो रूट पर उनके जो पास एक्सेस बसेस है वो शुरू करने के लिए परमिशन मांगे है। वो भी हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी बस सर्विसेज जब तक नहीं शुरू होती उसी पीरियड में कंडीशनल उनको बस सर्विस शुरू करने के लिए हम लोग परमिशन दे सकते हैं कि नहीं, ये भी उनका प्रपोजल हम लोग हमारे कॉरपोरेशन के लेवल पर जांच कर रहे हैं। वो यदि हमको अच्छा लगता है तो वो भी हम लोग एक्सेप्ट करके लोगों को जल्दी से जल्दी बस सर्विस शुरू कैसा हो सके ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।